तो जैसा मैंने आपको बोला था कि आज का लेक्चर हम लोग इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन से। चलिए, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x, y is such that x square plus y square less than equal to 1 and x plus y is greater than equal to 1। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन में। तो चलिए पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद ही आप कीजिए। ये एक्चुअली में एक्स वाई इज सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 एंड एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक कौन सा फॉर्म में लिखा हुआ है? इसे बोलते हैं हम लोग, कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। एक कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है? आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। एक्स वाई पॉइंट इस तरह है कि एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको क्या है, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 एंड एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको पढ़ते कैसे आप लोग? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर, आप क्या पढ़ोगे इसको? इस पूरे स्टेटमेंट को आप कैसे पढ़ोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ऐसे पढ़ोगे इस चीज को। मतलब ऐसा लिखने का मतलब दो चीज है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 एंड एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पे आपको इनइक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट करना है, और इनइक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको इक्वालिटी का ग्राफ पहले प्लॉट करना होता है। इतना क्लियर है आप लोग को? हाँ सर। तो आपको यहाँ पे इनइक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट करना है, और इनइक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट करने से पहले, इनइक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको इक्वालिटी का ग्राफ पहले प्लॉट करना होगा। तो आप इक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट करोगे मतलब आप क्या करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का ग्राफ प्लॉट करोगे। इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो आप एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ प्लॉट करोगे। क्लियर है? चलिए हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे। यही आएगा इसका। यूनिट रेडियस का सर्कल है, सेंटर्ड एट ओरिजिन। इतना क्लियर है आपको? इतना क्लियर है? ये सब मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। इतना क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का ग्राफ हमने प्लॉट किया है। अब हम लोग इस इक्वालिटी के हेल्प से हम लोग इस इनइक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो आपको याद होगा जब 11th में हम लोग पढ़ रहे थे, क्या था? लीनियर इनइक्वेशन। वहां पे हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट करना सीखा था इनइक्वालिटी का। तो हम लोग पहले इक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट करते थे, इक्वल का ग्राफ प्लॉट करते थे। उसके बाद हम लोग एक ऐसा पॉइंट रखते थे, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग एक ऐसा पॉइंट रखते थे जिससे वो कर्व पास नहीं कर रहा है। तो ये सर्कल है, इस ऐसा पॉइंट रखिए जिससे वो कर्व पास नहीं कर रहा है। तो मेरे लिए ओरिजिन यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप पहले क्या कीजिए? ओरिजिन रखिए इसमें। जब ओरिजिन रखिएगा, ट्रू आया या फॉल्स आया? हम लोग को इनइक्वालिटी में इक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट करने के बाद एक ऐसा पॉइंट रखना होता है जिससे कर्व पास नहीं, इक्वालिटी वाला कर्व पास नहीं कर रहा है। क्योंकि आप उस, ठीक है, अगर आप उससे पास करते हुए ले लोगे तो सेटिस्फाई करने लगेगा ना, इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करने लगेगा। तो हम लोग को ऐसा पॉइंट रखना है जिससे कर्व पास, इक्वालिटी वाला कर्व पास नहीं कर रहा है। तो मैंने यहाँ देखा 0,0 मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है, तो हमने 0,0 रखा। क्या आ गया? ट्रू आया या फॉल्स आया? ट्रू आया। मतलब हमने यहाँ पे 0,0 रखा, इसमें हमने 0,0 रखा और देखा ट्रू आ गया। मतलब 0,0 रखने पे ट्रू आ रहा है,
इसका मतलब है कि इनइक्वालिटी का ग्राफ ओरिजिन के तरफ ही शेड होगा। अगर ट्रू आ जाता है तो उसी पॉइंट के तरफ शेड होता है, तो इसी के तरफ ओरिजिन की तरफ शेड होगा। ओरिजिन की तरफ शेड होगा मतलब पूरा अंदर वाला पूरा शेड हो जाएगा। ओरिजिन की तरफ शेड होने का मतलब क्या है? इधर से ओरिजिन की तरफ, इधर से ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन की तरफ, पूरा इनसाइड पॉइंट हो जाएगा सर्कल के। क्लियर है आप लोग को? ये पूरा पार्ट आ जाएगा। क्लियर है? और इस कर्व इक्वालिटी से ओरिजिन के तरफ कर्व हो रहा है तो पूरा इंटरनल पूरा एक डिस्क बन जाएगा। क्लियर है आपको? एक तरीका से और आप सोच सकते हैं, एक्स का वाई का 0 से डिस्टेंस 1 से कम है। इसको आप कैसे एनालाइज कर सकते हो कि एक्स कॉमा वाई का डिस्टेंस ओरिजिन से 1 से कम है, मतलब अंदर वाला पॉइंट होगा। ऐसे भी एनालाइज कर सकते हो इस इनइक्वालिटी को। अब आइए इस पे, x प्लस वाई इक्वल टू 1, मतलब आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखोगे, कैसे लिखोगे? x बाई 1 प्लस वाई बाई 1 इक्वल टू 1, मतलब कौन सा लाइन होगा? ए लाइन होगा। अब इस इनइक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग ऐसा पॉइंट रखेंगे जिससे वो कर्व इक्वालिटी वाला कर्व पास नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी ओरिजिन हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। हमने ओरिजिन यहाँ पे रखा, मतलब 0,0 रखा, क्या गया? फॉल्स। मतलब अगर ट्रू हो जाता तो इसके रिस्पेक्ट में ओरिजिन के तरफ सेट करते हैं। फॉल्स आ गया मतलब ओरिजिन के दूसरे साइड सेट करेंगे। तो इसके लिए कौन सा रीजन आ जाएगा? इस बाहर वाला पूरा रीजन, इस लाइन के रिस्पेक्ट में सब इधर का रीजन, और बीच में क्या है? एंड का मतलब क्या होगा? कॉमन फिर कौन सा हो जाएगा पार्ट? ए पार्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है आप लोग को? इसमें कहीं डाउट है क्या आप लोग को? इसमें कहीं डाउट है? क्लियर है? चलिए, अब हमें पता लग गया कि इस रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है। तो हमने क्या बताया था आपको कि आप वर्टिकल लाइन लेना स्टार्ट कर दीजिए, वर्टिकल लाइन, और देखिए कि पूरे यहां हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 0 to 1। और मैंने क्या बोला था? वर्टिकल लाइन लीजिए और देखिए कि क्या दोनों कर्व हमेशा पार्टिसिपेट कर रहा है दोनों के बीच में, 0 to 1 के बीच में। तो वर्टिकल लाइन हम लोग ले रहे हैं तो देख रहे हैं कि सर्कल से स्टार्ट हो रहा है, लाइन पे एंड हो रहा है, सर्कल से स्टार्ट हो रहा है, लाइन पे एंड हो रहा है। इसका मतलब अपर कर्व माइनस लोअर कर्व पूरे 0 to 1 पूरे में होगा, क्योंकि हम लोग ने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखा और सर्कल से स्टार्ट होके लाइन पे एंड कर रहा है। तो हम लोग को इस ए रीजन का एरिया क्या हो जाएगा? 0 to 1 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। इस अपर कर्व निकालोगे तो क्या हो जाएगा? y 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर। और ये लोअर कर्व मतलब ये लाइन का आप y निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स dx। क्लियर है? इतना क्लियर है? अब आप ये सब का तो आप खुद ही निकाल पाओगे, इंटीग्रल और पॉइंट रख सकते हो। इसमें क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 1/2 साइन इनवर्स x माइनस, चाहे तो इसको अलग कर लीजिए, 0 to 1 माइनस इसका क्या आएगा? x, और इसका आएगा क्या आ जाएगा? अच्छा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस में हो जाएगा x इंटीग्रल 0 to 1। इतना क्लियर है आप लोग को? हाँ सर। यस सर। अब आप 1 रखोगे, जब आप 1 रखोगे तो इसके चलते 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ साइन इनवर्स 1। जब 0 रखोगे तो x के चलते 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो माइनस 0 प्लस 0। ठीक है, यहाँ पे आप क्या रखोगे? प्लस 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर 1/2 माइनस 1। 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, मतलब ये क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू π/2 माइनस 1/2। आंसर क्या आ जाएगा? π/4
-1/2। क्लियर है? इतना क्लियर है? यही आपका आंसर होगा, इतना स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, हो गया आपका? हाँ सर। हाँ सर। और भी क्वेश्चन हम लोग इनइक्वालिटीज पे अभी कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x, y is such that x square plus y square is less than equal to 2x, comma y square greater than equal to ax, where x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। हो गया? चलिए ध्यान से देखते हैं फिर। ये देखिए, आपके पास यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax लेस देन इक्वल टू 0। ये क्या है? वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ax। एक है आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, ये क्या है? इक्वालिटी का ग्राफ आपको प्लॉट करना है। इसकी इक्वालिटी आप इक्वल करोगे, क्या होगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू ax। ये क्या होगा? ये तो आपको पता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों कंबाइन में आप क्या बोलोगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जा रही है, ठीक है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस पॉजिटिव x एक्सिस एंड पॉजिटिव y एक्सिस, इसकी बात की जा रही है। ये आपको कौन सा है? सर्कल का इक्वेशन है। सेंटर कहाँ पे है? ए सेंटर आप सेंटर क्या होगा? -g - f। क्या होगा? a,0। रेडियस क्या होगा? a होगा रेडियस, ठीक है? a है आपके पास पैराबोला। a क्या होगा? सर्कल। ध्यान से देखिए, a,0 पे, और ये सर्कल है a यूनिट का। ठीक है, और ए यूनिट का सर्कल है, मतलब एक 2a,0 से पास करेगा और एक ओरिजिन से पास करेगा। और एक है आपके पास पैराबोला। कौन सा पैराबोला है? हॉरिजॉन्टल पैराबोला है। पहले आप इसका इनइक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, उसके बाद देखेंगे आगे। तो अब हमें इक्वालिटी का ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया। अब मुझे क्या करना होगा? इस इनइक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो इस इनइक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप क्या करोगे? आप एक ऐसा पॉइंट इसमें रखोगे इस इनइक्वालिटी में जिससे कर्व पास नहीं कर रहा है। तो मैं सेंटर ही रख देता हूं a,0। a,0 रख रहा हूं मैं यहाँ पे। जब आप इसमें a,0 रखोगे तो क्या हो जाएगा? a² + 0 - 2a² लेस देन इक्वल टू 0, मतलब -a² लेस देन इक्वल टू 0। ट्रू है? ट्रू है मतलब किधर शेड होगा? किधर शेड होगा? ये
सेंटर की तरफ सेट होगा, इक्वालिटी से सेंटर की तरफ मतलब पूरा इनसाइड पॉइंट आ जाएगा। अब समझ में आ रहा होगा इसको आपको, इतना क्लियर है आप लोग को? ओम क्लियर है क्या? ओम आया है क्या? हाँ सर क्लियर है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। ए है पैराबोला। पैराबोला आपका कैसा होगा? कुछ ऐसा पैराबोला होगा आपको। कहाँ पे कट करेगा एक बार आप सोच लीजिए, कहाँ पे कट करेगा? जीरो पे और ए पे कट कर रहा है। जब आप इसको इक्वालिटी वाला सॉल्व करोगे दोनों को, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह पे एक्स रखोगे, -2x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लोगे तो x माइनस ए इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a पे कट होगा। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा ध्यान से देखिए, ऐसा और ऐसा होगा। क्लियर है? ये होगा पैराबोला आपको। अब आप क्या करोगे, इससे भी आप एक ऐसा पॉइंट रखोगे जिसे कर्व पास नहीं कर रहा, मतलब इसमें भी हम लोग 0, a ही रख देते हैं। इसमें भी सपोज हम लोग 0, a ही रख दे रहे हैं, सॉरी a, 0 ही रख दे रहे हैं। क्या हो जाएगा? 0 ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर। ये फॉल्स है। फॉल्स है मतलब 0, a की तरफ सेट ना होके बाहर की तरफ सेट होगा, और बाहर की तरफ सेट होगा तो कौन कौन सा पार्ट आ जाएगा? इससे इस तरफ ना सेट होकर बाहर की तरफ, मतलब ए आ जाएगा पार्ट। क्लियर है आपको? इतना क्लियर है आप लोग को? हाँ सर। ए कौन सा पार्ट हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा सेट, और इससे बाहर की तरफ ए पार्ट सेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन पार्ट हमें लेना है। ये हो जाएगा आपका। अब आप सोचिए, ये दोनों तो सिमेट्रिक है, क्योंकि ए भी ग्राफ सिमेट्रिक है और सर्कल भी सिमेट्रिक है, मतलब एरिया भी जो हुआ है वो सिमेट्रिक होगा। अगर आप ए एरिया निकाल लेते हो 2 टाइम्स कर दोगे तो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। इतना क्लियर है आप लोग को? अब आप सोचिए ए पॉइंट कौन सा था, अभी हमने निकाला ए पॉइंट पे कट हो रहा है, तो 0 to a, और मैंने क्या बोला आपको, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए हर जगह जहां से जहां आपको लग रहा है कि इंटीग्रेट करने के लिए, देख रहे हो कि हाँ दोनों कर्व टेक पार्ट कर रहा है। ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, सर्कल से स्टार्ट होकर पैराबोला तक एंड हो रहा है। कहां से कहां तक में? 0 to a तक में। तो 0 to a तक आप क्या लिखोगे? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और अपर कर्व आपका क्या हो जाएगा? y निकालोगे तो क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1, मतलब अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, मतलब 2ax माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर माइनस लोअर कर्व। लोअर कर्व क्या होगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, यहां से y निकालोगे तो क्या हो जाएगा? √a√x। हालांकि प्लस माइनस आएगा, बट हमें तो प्लस वाले से मतलब है, माइनस वाला तो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका एरिया आ जाएगा, और इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे पूरे को, तो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। मतलब कौन सा एरिया? एरिया एरिया, ये सब आपको एरिया अब ऐसे करने का मतलब नहीं है, क्योंकि हमें कॉमन एरिया देखना है। और दूसरी बात मैं भूल गया था, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का देखना है, तो ये भी एरिया नहीं आएगा। ये भी एरिया नहीं आएगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया बोला है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया फॉर्म हो रहा है, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। मैंने ध्यान नहीं दिया था, ध्यान से देखिए। ये सर्कल है, बट हमें x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0 के लिए सिर्फ यही एरिया फाइंड करना है। क्लियर है? अब आप देखिए, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कीजिएगा, क्या होगा? क्या होगा? x माइनस a का होल स्क्वायर और a स्क्वायर आपको ऐड करना होगा। ठीक है? 0 to a। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे, क्या होगा? x माइनस a रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x माइनस a दी होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2
साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स माइनस ए ही हो जाएगा, एक्स माइनस ए बाई ए हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? वन बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर का इंटीग्रल क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स बाई ए, बट एक्स के प्लेस पे एक्स माइनस ए है और ए के प्लेस पे स्मॉल ए है। ठीक है, ये आप क्या रखोगे? इसमें 0 to a और इसका क्या हो जाएगा? माइनस रूट ए, और ये क्या हो जाएगा? एक्स 3/2 और नीचे भी 3/2 आएगा। यहाँ पे आप रखोगे 0 to a। इतना क्लियर है आप लोग को? कहीं पे डाउट है इसमें? अब आप देखिए, जब आप a रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे रखोगे तो a²/2, a माइनस ए, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। जब आप 0 रखोगे तो इसके चलते 0 रखोगे तो a² माइनस ए स्क्वायर इसके चलते 0 होगा। यहाँ पे 0 रखोगे तो -1 आएगा। तो क्या आ जाएगा? माइनस ए रखा तो ए अगर रखा तो 0 आ गया, माइनस जब 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, और दूसरा टर्म हो जाएगा a²/2 साइन इनवर्स -1 मतलब -π/2। अब दूसरे पार्ट का करते हैं। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2√a/3 और यहाँ पे हो जाएगा a 3/2 और 0 है तो खत्म ही हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? πa²/4 माइनस यहाँ से हो जाएगा 2a²/3, ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे, π/4 माइनस 2/3, यही आपका स्क्वायर यूनिट आंसर आएगा। क्लियर है? इतना क्लियर है आप लोग को? यस सर। ठीक है, कहीं डाउट है तो पूछे। a² माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर क्वाड्रेटिक का इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है, इसको x/2 से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस a²/2 इंटू 1/दिस का यहाँ पे इंटीग्रल करना पड़ता है, साइन इनवर्स x/a हो गया, प्लस c, यही इंटीग्रल होता है आपका। ये फॉर्मूला इंटीग्रल में तो आपको खुद प्रैक्टिस करना है। जब वही तो मैं आपको डे 1 से समझा रहा हूँ बच्चों, कि आप लोग इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रल बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि इसी का यूज आगे तक है, और आपको दिख रहा होगा वो इंटीग्रल का ही यूज है। कर्व बना लिया, इंटीग्रेट करने में आपको फिर यहाँ से यहाँ तक तो सिर्फ इंटीग्रल का ही यूज है, तो आपको इंटीग्रल स्ट्रॉन्ग रखना होगा। हो गया आप लोग का लिखा हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है बनने तुम्हें? हाँ सर। सागर जी आ रहा है समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। यूजिंग इंटीग्रेशन find the area of the region x comma y is such that x minus y का mod y is greater than equal to y x minus 1 का mod and 5 minus x square root under is greater than equal to y। ट्राई कीजिए इसको, चलो।
ये क्वेश्चन सीबीएसई 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पार्ट को हम लोग ध्यान देते हैं। एंड ए क्या होगा? इसको ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले आप इक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट कीजिए, और इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप इक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट कीजिए। इसका ग्राफ कैसा आएगा? y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ऐसा होगा, x के प्लेस पे x-1 रख रहे हो तो 1 यूनिट राइट शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? अब हम लोग इसका ड्रॉ करते हैं। ये कौन सा कर्व है आप बताइए, ये कौन सा कर्व है? कोई बता सकते हैं कौन सा कर्व है? क्या है? सर्कल। सर्कल है। कैसे? आप स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। मतलब सर्कल है, कितना यूनिट रेडियस है, बट सर्कल है, बट कंप्लीट सर्कल नहीं है, क्योंकि y क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव है, मतलब सिर्फ ऊपर वाला पार्ट है। पॉजिटिव है या तो जीरो है, मतलब सिर्फ जैसे सर्कल आप बनाओगे तो पूरा ऐसा आएगा ना, बट सर्कल का नीचे वाला पार्ट नहीं है, क्योंकि y हमारा ओरिजिनल कर्व है y इक्वल टू √5 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा कर्व होगा, सॉरी ऐसा कोई सर्कल होगा, हाफ सर्कल है, ऊपर वाला सर्कल है। अब हम लोग इनइक्वालिटी अगर आप ड्रॉ करिए, अब आप सोचिए कि ये जो कर्व है मॉडुलस वाला है, आप एक ऐसा पॉइंट रखिए जिससे वो कर्व पास नहीं कर रहा है। ऑरिजिन रख दीजिए, ऑरिजिन रखिएगा क्या हो जाएगा? फॉल्स आएगा। क्या आएगा? ऑरिजिन रखने पे क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। ऑरिजिन रखिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 लेस देन इक्वल टू 0, ये फॉल्स है। मतलब ऑरिजिन की तरफ सेट नहीं होगा, ऑरिजिन से बाहर की तरफ सेट होगा। क्लियर है आपको? तो किधर सेट होगा? इधर सेट होगा। और समझ में आ रहा है आपको? इस साइड सेट ना होके सब क्या होगा? ऊपर के साइड सेट होगा। इतना क्लियर है आपको? इतना क्लियर है आप लोग को? सेकंड क्या होगा? आप देखिए, अब यहाँ पे ओरिजिन रखिएगा, क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। मतलब ओरिजिन के सेट हो, ओरिजिन वाला पार्ट सेट होगा, ओरिजिन वाला पार्ट सेट होगा तो किधर आएगा? इधर आएगा। चलिए मैं इसको दो पार्ट में तोड़ देता हूं, आपको तब समझने में और ज्यादा अच्छा होगा। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो x-1 पॉजिटिव बाहर आएगा, ऐसा हो जाएगा। जब x लेस देन 1 होगा तो 1 - x ऐसा हो जाएगा। अब इस लाइन के रेस्पेक्ट में आप 0,0 रखिए। 0,0 यहाँ पे रखिएगा तो क्या आ जाएगा? -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पार्ट क्या है? ट्रू। यहाँ पे 0 रखिएगा, ये पार्ट ट्रू है। ट्रू है मतलब इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये इधर ही सेट होगा, ओरिजिन के तरफ ही सेट होगा। ये पीछे लाइन नहीं है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ, इस लाइन के रेस्पेक्ट में इधर ही सेट होगा। और यहाँ पे आप जब 0 रखिएगा 0,0 तो फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स आ जाएगा मतलब इस लाइन के रेस्पेक्ट में ओरिजिन से अपोजिट सेट होगा। मतलब कौन सा पार्ट सेट हो रहा है? ए वाला पार्ट सेट हो रहा था, इसके लिए अंदर वाला पार्ट सेट हो रहा था। तो आपको एरिया बाउंड कौन सा हो जाएगा? ए होगा एरिया बाउंड।
इतना किसे किसे क्लियर है? इतना किसे किसे क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है सर। इतना क्लियर है? अब आइए, अब आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दो पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपको दो पार्ट दिख रहा है। कौन कौन सा पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे? दो पार्ट। एक देखिए, एक तो कर्व है सर्कल का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ तक ए लाइन आ रहा है और इसके बाद एक दूसरा लाइन आ जा रहा है, मतलब आपको यहाँ तक 1,0 तक, और ये है 0,5 रूट 5,0 तक। मतलब ए पॉइंट कौन सा होगा? यहां से यहां तक अपर कर्व है, लोअर कर्व ए लाइन है, ठीक है। और यहां से यहां तक जहां पे भी कट हो, मुझे नहीं पता, यहां से यहां तक 1,0 से इस पॉइंट तक अपर कर्व सर्कल ही है और लाइन चेंज हो गया। पहले था लाइन, ए लाइन क्या है आपको? 1 - x। ए लाइन क्या है? x - 1। तो कर्व चेंज हो रहा है ना, नीचे वाला कर्व यहां से यहां तक क्या है? 1 - x। इसके बाद से क्या है? x - 1। इसलिए हमें पार्ट वाइज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे अपर कर्व तो ठीक है, लोअर कर्व चेंज हो रहा है, यहाँ पे अपर कर्व सेम है, लोअर कर्व चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। एक आपका है x² + y² = 5, और ए लाइन है y = x - 1, ठीक है। तो आप क्या करोगे? y के प्लेस पे रखिए, क्या आ जाएगा? x² - 2x + 1 = 5, 2x² माइनस क्या होगा? 2x - 4 = 0, x² - x - 2 = 0, x - 2 x + 1 = 0, x = 2 एंड x = -1। -1 डिस्कार्ड हो जाए, क्योंकि -1 तो कट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि एक कब कट होता है -1 पे? जब ये पूरा कंप्लीट सर्कल होता है। कंप्लीट सर्कल तो नीचे वाला पार्ट ही नहीं है, ठीक है। x = 2 पे कट हो रहा है, ये होगा पॉइंट 2,0। अब इस लाइन से और एक कब कहाँ पे कट होगा, ध्यान से देखिए। x² + y² = 5 है। जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर से वही आ जाएगा, क्योंकि 1 - x का स्क्वायर रखोगे तो फिर से आपको फैक्टर ऐसा ही आ जाएगा। x = -1, x = ये हम लोग y = 1 - x का कर रहे हैं। स्क्वायर करेंगे तो x - 1 का होल ही स्क्वायर हो जाएगा ना, 2। इस बार a डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट कट नहीं होगा। मतलब एक पॉइंट कौन सा है जहां पे कट हुआ है? ये पॉइंट कौन सा है? -1 है। ये पॉइंट कौन सा है? -1 पे कट हो रहा है। तो -1 से 1 तक में आपको अपर कर्व माइनस लोअर कर्व अलग होगा। ध्यान से देखिए, ये पॉइंट हो जाएगा -1, 0। तो -1 से 1 में अपर कर्व लोअर कर्व आपका चेंज हो जाएगा। तो क्या लिखोगे आप? -1 to 1 अपर कर्व क्या है? √5 - x²। लोअर कर्व क्या है? माइनस करोगे 1 - x। तो इस माइनस के चलते क्या हो जाएगा? +x - 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब आइए आगे बढ़िए। +1 से लेके 2 तक अपर कर्व तो सर्कल ही है, लोअर कर्व आपका चेंज हो गया। ये क्या हो गया? √5 - x² माइनस, इस बार क्या हो जाएगा? +1 - x हो जाएगा dx। इतना क्लियर है आप लोग को? इतना क्लियर है? हाँ सर। अब आप यहां से ध्यान से देखिए, -1 से 1, 1 से 2, तो डायरेक्ट आप -1 से 2 डायरेक्ट आप लिख सकते हो इस चीज को। समझ में आ रहा है? -1 से 1 सर्कल के लिए -1 से 1 और 1 से 2, तो आप हाँ, डायरेक्ट सर। ऐसा लिख सकते हो आप, -1 से 2 √5 - x²। -1 से 1 इसका लिख ही देता हूं मैं। -1 से 1 में x क्या है? ऑड फंक्शन है ना,
ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, चलो रख देते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स माइनस 1 to 1, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 1 से लेके 2 तक। इसका इंटीग्रल हम लोग अभी करते हैं। इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाई 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे हाँ माइनस एक्स बाई प्लस ए स्क्वायर बाई 2 आएगा, फिर आपका साइन इनवर्स एक्स बाई ए आएगा, मतलब एक्स बाई रूट 5 आ जाएगा, एक की जगह माइनस 1 से 5 2, हाँ ए स्क्वायर मतलब 5, ठीक है। ए पार्ट में 1 रखोगे 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, फिर माइनस 1 रखोगे तो ए तो 0 हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, ए हो जाएगा माइनस 2। क्लियर है? हाँ सर। ध्यान से देखिए फिर से, माइनस 1 से 1 रखिएगा ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस 1, फिर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, फिर उस पार्ट का क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2 मतलब 2 माइनस 1 माइनस 1 बाई 2, यही हो जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 रखिएगा तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 4 के चलते 5 माइनस 4 का रूट अंडर 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 बाई 2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 बाई रूट 5, फिर माइनस 1 रखिएगा, माइनस 1 रखिएगा तो माइनस 1 रखिएगा तो क्या होगा माइनस 1 बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आपका बाहर आएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा 5 बाई 2, माइनस 1 रखिएगा तो क्या होगा साइन इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 5, मतलब साइन इनवर्स माइनस क्या हो जाता है माइनस ही हो जाता है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बाई रूट 5। क्लियर है? ये पार्ट कितना आ जाएगा, ये पार्ट कितना आ जाएगा हाफ माइनस हाफ कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस 2 और ये क्या आ जाएगा ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस हाफ, और हाँ ये क्या है 1 माइनस 2 माइनस 1 बाई 2 मतलब माइनस 3 बाई 2, और यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आफ्टर ऑल माइनस 1 बाई 2 प्लस 5 बाई 2, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 बाई रूट 5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बाई रूट 5, यही हमारा स्क्वायर यूनिट आंसर आएगा। क्लियर है आप लोग को? क्लियर है तो बोलिए क्लियर है। क्लियर है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको न्यू लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग अस।